नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसके पहले मैंने मैथमेटिक्स में परसेंटेज के भाग 4 में कुछ क्वेश्चन हल कराए थे। आज हम परसेंटेज के भाग 5 में मैथमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी होने पर, कोई वस्तु है उसके मूल्य में 40% की क्या हो रही है, कमी हो रही है और उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय जो है 20% कम हो जाता है। अर्थात मूल्य में 40% की कमी और जो खर्च करता है खर्च में 20% की क्या हो जाती है, कमी। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता होगा यहाँ पर 3 चीजें मुझे मालूम है। पहली चीज क्या है, मूल्य, और दूसरी चीज मूल्य के बाद मैंने आपको क्या बताया, खपत लिखना है, क्योंकि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। तो आप यहाँ पर मूल्य हमने मान लिया कितना, किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए कितना है, 100 रुपए पर केजी। किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए पर केजी। अब उस वस्तु की खपत मासिक मान लीजिए 100 केजी कर रहा है, तो व्यय उसका कितना हो गया, 10,000 रुपए व्यय हो गया मंथली। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की क्या हो रही है, कमी। तो वस्तु के मूल्य में 40% की क्या हो रही, कमी। कमी का मतलब माइनस। अगर हम 100 रुपए की चीज है तो उस पर 40 रुपए कम कर देंगे तो उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 रुपए पर केजी। अर्थात किसी वस्तु के मूल्य 100 रुपए है, 40 रुपए उस पर कम हो गया तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही खपत में भी क्या कह रहा है आगे, होने वाले मासिक व्यय। अब व्यय में कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है। व्यय, कोई चीज 100% खर्च कर रहा है उसमें से 20% कम कर दिया तो कितना आप खर्च हो रहा है, 80/100। और कितने में से खर्च कर रहा है, 10,000 में से। तो अगर हम 10,000 में से दो जीरो कट कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 8,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 8,000। अब कह रहा है कि उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें पता नहीं कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आइए हम इसका खपत मान लीजिए, वर्तमान में खपत वो x केजी करता है। पहले 100 केजी करता था, वर्तमान में x केजी। अब यहाँ पर वृद्धि बोला है तो इसका मतलब खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हम जब वृद्धि निकालेंगे तो x से 100 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो आइए यहाँ पर आपका आंसर आ गया 60x बराबर 8,000 आपको प्राप्त है। तो यहाँ पर गुणा है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो 8,000 और बटे 60 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 से और काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, 400/3। कितना आ गया, 400/3 केजी आ गया। अब यहाँ पर देखिए वृद्धि हुआ है तो ये x का मान मुझे मिला है, तो x में से 100 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि पहले 100 केजी खर्च करता था, अब ये 100 से ज्यादा खर्च कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए क्योंकि वृद्धि बोला है तो खपत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 400/3 माइनस 100। तो 100 का 300 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -300। 100 गुणे 3 बराबर 300 और बटे क्या हो जाएगा, 3। अब इसको आप हल करेंगे कितना हो जाएगा, 100। 300 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 100/3। अब इसको हम मिश्र भिन्न में ला देंगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ना है किससे ज्यादा, 10 से। 3 3 का 9, फिर एक यहाँ आ जाएगा, फिर 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर एक बचा। अब उसके बाद कोई संख्या है नहीं तो एक बच गया, वंश हो गया, और नीचे हर आपका है ही। तो 33 सही 1/3%। अगर वो किसी उसकी खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वही कह रहा उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 33 सही 1/3% उसकी खपत में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसको हम ट्रिकी मेथड से हल करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से तो हमने हल कर लिया, ट्रिकी मेथड से हम इसको कैसे हल करेंगे। ट्रिकी मेथड से हमने आपको बताया है प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100।
तो हमने आपको बताया ए आपका क्या है, व्यय है, ए क्या है, व्यय है, और यक्स क्या है, यक्स क्या है, यक्स आपका मूल्य है, और वाई खपत है। तो आप यहाँ पर अगर इसके ऊपर बोर्ड में देख लीजिए, जो यहाँ पर है व्यय कितना दे रहा है, देखिए व्यय 20% कम। तो जब कम बोलेगा तो यह माइनस लगाएगा, अगर यहीं पर वृद्धि बोलता तो हम यहाँ पर क्या लगाते, प्लस। तो प्लस माइनस इसलिए दोनों लगाए हैं, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस का मार्क और कमी बोलेगा तो माइनस का। तो 20% कम हो रहा है तो -20 लिख दिए बराबर। अब यहाँ पर मूल्य कितना है, 40% कम हो रहा है तो 40 कमी हो रही तो -40 हो जाएगा। और फिर अब यहाँ पर देखिए खपत कितना बोल रहा है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी मालूम नहीं है, लेकिन वृद्धि बोला है, इतना हमको क्यों मिल गया, तो प्लस लगा देंगे वाई। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40 वाई और बटे 100। ठीक है, अब ये माइनस है इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो -20 निकल जाएगा और प्लस वाले का 20 क्या हो जाएगा, बचेगा। आप हल कर लीजिएगा और बराबर यहाँ पर आप डायरेक्ट कर दीजिए, 100 करने 100 वाई -40 वाई बटे 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 बराबर यहाँ पर 100 से 40 घट गया, क्या हो गया 60 बटे 100 वाई। अब यहाँ पर गुणा हुआ है ना, तो दूसरे पक्ष में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग कर देंगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 100 बटे 60। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 20 करने 20 20 तिहाई 60 और यहाँ पर 100 बटे आपको कितना मिल गया, 100 बटे 3। तो अब इसको हम मिश्र भिन्न में लाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, एक बच रहा है 33 सही 1/3%। तो ये आपका ट्रिकी मेथड से था। और दूसरा मेथड और भी है जो मैंने आपको बताया है इसके पहले, तो उसको आप मन से हल करिए और इधर भी देखिए कैसे हल होता है। हमने आपको बताया किसी वस्तु का मूल्य कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए, और उस वस्तु के मूल्य में क्या हो रहा है, 40% की कमी हो रही है। 40 कम हो गया, 100 रुपए की चीज में 40 कम हो गया तो कितना हो जाएगा मूल्य उसका, 60 रुपए हो जाएगा। और व्यय, व्यय जो है, व्यय में भी कमी हो रही है, कितना कमी हो रही है, 200 रुपए व्यय करता था, अब जो है व्यय करने लगा 20 कम कर दिया तो अब व्यय कितना करने लगा, 80। तो अब यहाँ पर आप जान सकते हैं खपत बराबर हमने आपको फार्मूला बना बताया है, क्या हो जाएगा, खर्च माइनस मूल्य बटे मूल्य गुणे 100। तो खर्च आपको कितना मिल रहा है, खर्च कितना है, देखिए ये 80 है और मूल्य कितना है 60 है, बटे और मूल्य फिर से आप 60 लिख देंगे, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 80 से 60 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 60 गुणे 100। तो 20 करने 20 20 तिहाई 60, 20 करने 20 20 तिहाई 60। तो फिर से आपको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर देखिए 100 बटे 3 कितना प्राप्त हो गया, 100 बटे 3। और 100 बटे 3 का मतलब क्या है, 33 सही 1/3। तो देखिए 33 तिहाई 99 1 100, 100 बटे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को तीनों मेथड से आपको बताया, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन टाइप वाइज हैं, आप ये ना सोचिएगा कि वही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन हर टाइप का है। और इसके बाद आप कोई भी बुक उठा के सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो जाएगा, जब आप ये पूरा परसेंटेज का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तभी। हम भाग वाइज में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो है वीडियो अपलोड किए हैं, आप वहां से सारे जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है। तो मान लीजिए पहले मूल्य हम लिख लेते हैं, मूल्य, खपत और व्यय। क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की क्या होती है, वृद्धि होने से उस वस्तु की खपत को 30% कम कर दिया जाता है। अर्थात मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या हो रहा है, 30% कमी कर दे रहा है। अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत क्या कर देगा, कम कर देगा। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो खपत क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु पर होने वाले मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अर्थात व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, ये नहीं क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर
वृद्धि अथवा कमी आपको खुद निकालना होगा। एग्जाम में दोनों आंसर जैसे 5 आ रहा है तो मान लीजिए 5% वृद्धि भी दिया रहेगा, 5% कमी भी। तो जब आप ये सही से समझ पाएंगे तभी आपको वृद्धि कमी, मान लीजिए आप आंसर 5 निकाल लिए तो आप कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे कि वृद्धि हो रही कमी, तो इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए मान लीजिए तीनों बातें हैं, मूल्य, खपत, व्यय। तो मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य हमने 100 रुपए माना था पर केजी, और उसका खपत जो है मान लीजिए 100 केजी था, और व्यय हो गया कितना, 10,000 रुपए। कितना व्यय कर रहा है, 10,000 रुपए। अब उस वस्तु के मूल्य में 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो उस वस्तु के मूल्य में अगर 40% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य अब कितना हो गया, 140 रुपए पर केजी। उस वस्तु का मूल्य अब कितना हो गया, 140 रुपए पर केजी हो गया। आगे कह रहा है कि 30%, खपत में 30% कमी हो जाती है, तो खपत में भी 30% कमी हो रही है। तो पहले 100 केजी खर्च करता था, तो अब 30 केजी घट जाएगा, 100 में से 30 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 केजी। अर्थात अब खपत कितना करने लगा, 70 केजी। तो अब हम जानते हैं कि मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, व्यय होता है। तो मूल्य 140 केजी है, 140 रुपए है, खपत 70 केजी है, तो गुणा कर देंगे। 14 सत्ते कितना होता है, 98, 14 7 जा 98, और कितना जीरो, डबल जीरो। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आ रही है, देखिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो खपत में कमी आ रही है कि वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखिए व्यय में क्या हो रहा है, व्यय में कमी आ रही है। व्यय में क्या हो रहा है, कमी। तो पहले देखिए 10,000 रुपए खर्च करता था, अब कितना, 9,800। इसका मतलब यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि कमी हो रही है, इसमें व्यय में कमी। पहले 10,000 खर्च करता था, अब 9,800 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब कमी हो रहा है ना व्यय में। तो व्यय में कमी हो रहा है, तो कमी बराबर कितना, 10,000 से अगर आप 9,800 रुपए घटा देंगे तो 200 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कमी प्रतिशत बराबर, मैंने आपको इसके पहले हल कराया है कि कमी जितना है वो और बटे वास्तविक मूल्य क्या है, 10,000। तो बटे 10,000 मैंने कर दिया, और गुणे 100%, निकालना है तो 100 से गुणा, और 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, और इधर नीचे से भी 2 जीरो ऊपर से कट गया, तो कितना प्रतिशत आ गया, 2%। और क्या आया, कमी। कैसे पता चला, व्यय पहले 10,000 था, अब व्यय कितना है, 9,800 रुपए। इसका मतलब उसने क्या किया है, व्यय में कमी किया है। तो व्यय में कितना कमी हुआ है, 2% व्यय में क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इस तरीके से हमने इसको हल किया। अब इसको हम ट्रिकी मेथड से भी हल कर लेते हैं। ट्रिकी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, ए क्या है आपका, व्यय है, और एक्स क्या है, मूल्य है, वाई क्या है, खपत है, वाई क्या है, खपत। तो व्यय 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 पूछ ही रहा है, व्यय पूछ रहा है, तो व्यय नहीं मालूम है तो पढ़ा रहने दीजिए, प्लस माइनस ए बराबर। अब मूल्य कितना है, 40% की वृद्धि हो रही, तो मूल्य में हम कितना लिख देंगे, 40 प्लस में लगाएंगे। मूल्य किस में लिखेंगे, प्लस में। तो मूल्य कितना हो गया, प्लस 40। और खपत में देखिए क्या हो रहा है, 30% कमी आ रही, तो कमी का मतलब माइनस, माइनस 30 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर x और y का गुणा करेंगे, और यहाँ पर ये प्लस में है, माइनस में, तो प्लस गुणे माइनस बराबर क्या आएगा, माइनस। और चार दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, और 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि x और y का गुणा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर x y का गुणा हुआ है, तो x ये है, y ये है, दोनों को 4 तिहाई 12, 2 जीरो हमने लगा दिया, और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर 40 से 30 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और माइनस कितना बचा इधर, ये तो नीचे कट गया है, 12 बचा है। तो आप 12, 10 माइनस 12 बराबर -2, और माइनस का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, कमी प्रतिशत निकल गया। तो कमी प्रतिशत बराबर कितना हो रहा है, 2% की क्या हो गई, कमी। अब इसको आप सोच रहे हैं तीसरा मेथड हम बताएंगे, तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि तीसरे मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या है, खपत बराबर खर्च माइनस मूल्य बटे मूल्य गुणे 100। तो हमें तो यहाँ पर देखिए खर्च खर्च हमें मालूम ही नहीं है, तो क्या रखेंगे,
अगर आप यहाँ पर कह रहे मन में सोचे खपत यहाँ रख देंगे, मूल्य यहाँ रख देंगे, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा और एग्जाम में अगर इतना देर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर एक ही क्वेश्चन में सारा समय लग जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।